सोमा व्यास। सोमा जी, जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ खुद को ढूंढना ही नहीं है, बल्कि जिंदगी खुद के सृजन का भी दूसरा नाम है। इन पंक्तियों में पूर्णतया विश्वास करने वाली सोमा हिल्सबरो, न्यू जर्सी से हैं। इन्हें भाषाओं से प्यार है और खासकर हिंदी से विशेष लगाव है, जिससे ये लघु कथा, कविता, नाटक, सत्य घटनाओं, पॉडकास्ट, हिंदी रेडियो शो इत्यादि के जरिए व्यक्त करती रहती हैं। इनका मानना है कि संतुलन जिंदगी का आधार है और जिंदगी की खूबसूरती उसकी छोटी छोटी बातों में झलकती है, जिससे ये अपनी रचनाओं में पकड़ने की कोशिश करती हैं। सोमा जी को इनवाइट करना चाहूंगी। सोमा जी। नमस्ते एवरीवन और लॉट्स ऑफ थैंक यू टू सारे बैठक के सिस्टरहुड को। यू गाइस आर डूइंग ग्रेट जॉब। मेरे लिए ऑब्वियसली आप लोगों से जुड़ने का पहला मौका है और मोस्टली मैं कहानियां लिखती हूँ। कविताएं मेरे लिए बहुत नई हैं और जैसे मैंने अपने इंट्रो में लिखा कि मुझे लगता है कि लाइफ में छोटी छोटी जिंदगी की छोटी छोटी जो बातें हैं ना, उससे ही जिंदगी बनती है। छोटी छोटी बातों से प्यार होता है, छोटी छोटी बातों से लड़ाई होती है। बड़ी चीजें तो जिंदगी में कोई 2-3 ही होती हैं। तो मेरी कविता भी बहुत छोटी छोटी है। शायद मैं सिर्फ दूसरी बार पढ़ रही हूँ, तो इतनी छोटी है कि शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो तो थोड़ा सा मैं 2 कविताएं पढ़ूंगी और मुझे जितने पति पत्नी का जो रिश्ता है, सारे जोक्स उन्हीं रिश्तों के ऊपर होते हैं, मोस्ट ऑफ देम। तो वो कई बार मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगती है उसकी छोटी छोटी बातें। तो इस बार मैंने जो दोनों कविताएं ली है वो उसी रिश्ते पर है। बहुत लाइट मैनर्ड है, नथिंग सीरियस। अगर कुछ सीरियस पीछे उसके भाव हैं भी तो वो भी शायद बहुत ही लाइट मैनर में कहे गए हैं। तो पहली कविता है मेरी, जितना जरूरी था। कोई अनोखी बात नहीं की, बस चाहा तुम्हें पूरे मन से, न कम न ज्यादा, बस उतना ही जितना जरूरी था। तुम पूछोगे ये भी कोई बात हुई भला? कोई नाप तौल के प्यार करता है क्या? प्यार कर रही हो या कोई व्यापार? हाँ, व्यापारी ही तो हूं। मन के तराजू पर सब कुछ तौलती हूँ। तुमने पतंग उड़ाई है कभी? याद है कैसे उड़ाते थे? डोर को कितना छोड़ते थे? इतना जोर से भी नहीं कि टूट जाए और इतनी ढील भी नहीं कि दूर हो जाए। न कम न ज्यादा, बस उतना ही जितना जरूरी था, है ना? और फिर वो वीणा के तार, कितना कसा था उसे, उतना ही जिससे टूट न जाए और इतना ढीला भी नहीं कि संगीत ही न बने। न कम न ज्यादा, बस उतना ही जरूरी था, बस उतना ही जितना जरूरी था। बस ऐसे ही चाहा मैंने तुम्हें भी, पतंग की डोर और वीणा के तार की तरह। न कम न ज्यादा, बस उतना ही जितना जरूरी था। थैंक यू। ये पहली कविता है और दूसरी वापस ऐसे ही छोटी मोटी बातें होती रहती है पति पत्नी के बीच, रिश्ता धीरे धीरे प्रगाढ़ होता है। तो ये दूसरी कविता जो वो जर्नी होती है हस्बैंड वाइफ की, एक पहली शुरुआत से लेके आगे तक की, उसको छोटा सा सम अप करने की कोशिश है। और इस कविता का शीर्षक मैंने सोचा है रिश्तों की रेसिपी। तो हम ज्यादा मतलब आजकल सभी को कुकिंग अच्छी लगती है, बट फीमेल्स का कुकिंग के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप होता है। हम उसमें अपने बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढ लेते हैं। तो ये वो कविता वैसी ही है। पता है तुम्हें, एक दिन कुछ पकाने का मन किया, बस फिर क्या था, जिंदगी की हाड़ी ली और चढ़ा दी अल्हड़ कच्ची सी मिट्टी। अनुभवों ने तड़का भी खूब लगाया, अंदाज से ही डाला था सब कुछ, खट्टा मीठा तीखा नमकीन और थोड़ा सा चटपटा भी। बस अब ढक के रखा है कुछ समय से, बीच बीच में कलछी घुमा देती हूँ कि कहीं जल न जाए। सौंधी सी खुशबू आती है कभी कभी, तुम्हें भी आती है क्या? लगता है अब पकने लगा है। क्या करें, रिश्तों को पकाने वाली कोई कुकरी बुक नहीं है ना। और यहाँ तो गूगल बाबा भी फेल हो जाते हैं। काम आते हैं तो घरेलू नुस्खे और आपसी समझ, कभी चुटकी भर तो कभी मुट्ठी भर। यहाँ तो सारा मामला ही अंदाज का है, नहीं? धन्यवाद।